नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक जो हमारी है वो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर लोगों का काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है आने वाले सीरीज़ में। तो आज का जो वीडियो हमारा जो टॉपिक है वो है CCC प्लान के ऊपर में। CCC का प्लान, जैसे कि आपको पता है कि CCC का मतलब कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन। कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन पिछले 2020 में लॉन्च हुई थी और ये 2020 के बाद 2021 यानी 12 जून 2021 में इसमें कुछ चेंजेस की गई है। और उसी चेंजेस के ऊपर में कुछ ऐसे इनकम है जिसके ऊपर में बहुत सारे लोगों का बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी लोगों का फंडामेंटल्स जितने भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी क्लियर हो जाने वाली है CCC के अंदर की। तो आज इस वीडियो में लगातार बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो वीडियो बनाने वाला हूँ उस वीडियो के ऊपर में काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि एक्चुअली में CCC के अंदर में जो ELS इनकम है उस इनकम को कैसे कंपनी लोगों में बांटती है। बहुत से लोगों का सवाल है, बट ये सारे के सारे सवाल को जवाब आप सभी लोगों को क्लियर हो जाने वाला है। आज मैं आपसे कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि हर एक सवाल आप लोगों का क्लियर होता चला जाएगा। मैं ऑलरेडी स्लाइड बना करके रखा हूं, तो मैं चाहूँगा स्लाइड के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला वेलकम है आप सभी लोगों का अल्ट्रा बिजनेस इनकम प्लान के अंदर, जिसके अंदर में CCC का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन प्लान है। कॉस्मिक कॉर्पस कॉम्पेंसेशन 2020 में ही आया था, बट अभी जो है 2021 में उसके अंदर में कुछ अपग्रेड किया गया है। यानी पिछला प्लान भी बेहतर था और अभी उसमें और भी आसानी से हर एक डायरेक्ट सेलर लोगों का इनकम आए, इसके लिए कुछ ना कुछ कंपनी अपने तरफ से कोशिश की है देने का। अब यहाँ पे कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन CCC के अंदर में एक इनकम जिसका नाम है ELS इनकम, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं एफर्ट लॉयल्टी सीनियरिटी कॉम्पेंसेशन प्लान। तो ELS क्या है, बहुत से लोगों को ELS नहीं समझ में आता है। आप सभी लोगों को बता दें ELS का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है ELS इनकम हो या हमें जो भी कार फंड हो या ट्रैवल फंड हो या जो भी इनकम हो मिल रही है मुझे, वो कंपनी का जो भी बताया जाता है कि टर्नओवर पे मिलेगा, तो वो टर्नओवर पे कैसे मिलेगा, उसका कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, एक अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि इतना पैसा हमें आएगा। तो इसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। उस नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ELS इनकम ट्रैवल एंड कार फंड के बारे में बताने वाला हूँ कि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है सभी डायरेक्ट सेलर के बीच में। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो कंपनी का जो टोटल टर्नओवर की जो बात की गई है, हम सबको कैसे पता चलेगा कि टोटल कंपनी का टर्नओवर कितना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि टर्नओवर आप कैसे जान सकते हैं, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का टर्नओवर पिछले महीने का कितना गया होगा। आपको मैं इसी वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा और यहाँ तक कि ये भी बताने वाला हूँ कि हर एक लेवल पर जितने भी ब्रॉन्ज से लेकर के मैं आपको डायमंड तक को बताऊंगा, डायमंड तक के लेवल तक बताऊंगा, यानी रैंक 1 से लेकर के रैंक 10 तक बताने वाला हूं कि हर एक व्यक्ति को लेवल इनकम और कार फंड वगैरह कितना मिलने वाला है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ELS इनकम यानी एफर्ट लॉयल्टी एंड सीनियरिटी कॉम्पेंसेशन प्लान के भीतर। तो एफर्ट लॉयल्टी सीनियरिटी जो है वो है एक लेवल इनकम। लेवल इनकम यानी कंपनी अपने तरफ से चाहती है कि जो पेयर इनकम हम लोगों को जो दे रहे हैं उसके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा बोनस हम अपने डायरेक्ट सेलर लोगों को दें जो लेवल इनकम के रूप में दे रही है, जिसका नाम एफर्ट लॉयल्टी सीनियरिटी रखा है। कंपनी का नियम यह है कि कंपनी कहती है कि हम अपने टर्नओवर पर यानी पूरे एक महीने के बीच में जितनी भी बिजनेस जाएगी, चाहे वो फर्स्ट परचेज का हो चाहे वो रिपर्चेज की प्रोडक्ट हो, या दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल होती है तो उस पर जितना भी बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट होगा उन सारे बिज़नेस वॉल्यूम को जनरेट करने पे मैं एक रुपीस उसमें कैलकुलेट करूँगा। यानी अपने तरफ से कुछ वो कंपनी फंड डालती है इतना बिज़नेस वॉल्यूम पे। जैसे कि पिछले प्लान में हम लोग जानकारी मिला था कि पिछले प्लान में जितना भी टर्नओवर जितना भी बिज़नेस वॉल्यूम कंपनी का जाता है उसमें कंपनी 25 रुपये से मल्टीप्लाई कर रही थी। बट इस प्लान में अभी जो 12 तारीख के बाद से जो अपडेट आई है उस अपडेट में हम सभी लोगों को कोई क्लियर नहीं किया गया था। कंपनी के वेबसाइट पर भी जो ब्रोशर डाला गया था उस ब्रोशर में भी क्लियर तरीके से नहीं लिखा हुआ था कि एक बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी कितने कैलकुलेट कर रही है। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कंपनी का जो
जो भी टर्नओवर है वो टर्नओवर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से पता कर सकते हैं कि एक महीने में कितना क्या टर्नओवर जाता है। तो ये चीज़ें अब ये आप समझ गए होंगे कि ELS इनकम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। ELS इनकम सीधी भाषा में आप समझ जाइए कि ELS इनकम इज इक्वल टू लेवल इनकम, यानी कंपनी हर एक लेवल पे आपको कितना पैसा देगी इसके बारे में कंपनी अपने तरफ से विचार रखा है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी ये इनकम जो लेवल इनकम कहें या ELS इनकम कहें, ये इनकम कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस इनकम को, और साथ साथ में कंपनी के टर्नओवर को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी का टर्नओवर का कितना टोटल गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल टर्नओवर जो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं वो हम लोग क्या करेंगे। अभी आप सब देखे होंगे कि आप जितने भी लोग ऑर्डर करते होंगे तो ऑर्डर करते समय में आप देखते होंगे एक ऑर्डर नंबर आता है, और वो ऑर्डर नंबर आप देखेंगे जब अभी आप करेंगे और तुरंत उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट बाद आप कोई दूसरा ऑर्डर करेंगे तो वो सीरियल वाइज चलता है, यानी ऑर्डर नंबर जो है वो सीरियल वाइज चलता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये अनुमान लगा करके बताने वाला हूँ कि कंपनी का आज का समय में एक महीने का पिछला 1 महीने का टर्नओवर कितना गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी का जो पिछला मैं मई महीने में एक ऑर्डर लगाया था जिसमें ऑर्डर नंबर जो है वो ऑर्डर नंबर ये है 195826 ये एक ऑर्डर नंबर है, और मैं अभी इसी मंथ में यानी जून महीने में 13 तारीख को ऑर्डर लगाया हूँ जिसका ऑर्डर नंबर है 2032778 ये ऑर्डर नंबर है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ ना, तो पता चल जाएगा कि इन दिनों के बीच में यानी 17 मई से लेकर के 13 जून के बीच में जो सेफ शॉप का जो ऑर्डर गया था वो ऑर्डर करीब निकल के आता है 27 दिनों के अंदर में 74,517 ऑर्डर गया है, और ये 74,517 जो ऑर्डर गई है ये मात्र 27 दिन के अंदर में गया है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट परचेज भी कैलकुलेटेड है, इसमें आपका रीपरचेज भी कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, टोटल इतनी ऑर्डर जनरेट हुई है 74,517 में। अब हम बात करेंगे एक महीना में तो 30 दिन होता है, तो 30 दिन में हम अगर बात करें तो पिछले 30 दिनों में 81,000 से ऊपर ऑर्डर गई है, 81,000 से ऊपर ऑर्डर गई है। 81,000 में बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि सर आप जो इनवॉइस के आधार पे या ऑर्डर नंबर के आधार पे आप जो अनुमान लगा रहे हैं कहीं ना कहीं एक गलत भी तो हो सकता है। मैं कहूँगा गलत तो हो सकता है, मानते हैं, मगर हम ये कहेंगे 95% यानी 5% लोग ही अगर हम बर्बाद करते हैं इनवॉइस बना करके। बहुत से लोग चाहते हैं कि अभी इनवॉइस बना लेते हैं, पेमेंट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होगा तो 1 आध महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो बहुत से लोगों का ऐसा विचार होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 81,000 ऑर्डर जो है ये 100% ऑर्डर बना तो सही है, बट इस पर 100% पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए मैं कैलकुलेट करके लेकर चलता हूँ कि अगर 5% अगर मान लीजिए 5% अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं भी गया है या किसी भी तरीके से वो इनवॉइस तैयार हो गया बट ऑर्डर नहीं पेमेंट हुआ है, तो उसके आधार पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 81,000 में से अगर मैं 95% का भी ऑर्डर अगर पेमेंट कंपनी को चला गया है तो उसके आधार पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टोटल 76,950 ऑर्डर फिर भी जाती है कंपनी के पास में पिछले 30 दिन के अंदर। 76,950 ऑर्डर जाने के बावजूद भी हम कहते हैं कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं राउंड फिगर में 75,000 ऑर्डर। अगर 75,000 ऑर्डर टोटल एक महीने के अंदर में जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन एन एवरेज, अगर मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, हर एक ऑर्डर के बारे में बात करूँ, तो ऑन एन एवरेज जो है 200 बिजनेस वॉल्यूम का ज़रूर जाता है, क्योंकि सेफ शॉप में जितने भी बंदे हैं, जितने भी टाइगर हैं, वो सभी का सभी 200 बिजनेस वॉल्यूम प्रमोट करते हैं। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम पे अगर हम बात करें और 75,000 हमारे पास में ऑर्डर है, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर हमारा जो टोटल कंपनी का जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है पिछले 30 दिनों के अंदर में करीब 1.5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का जनरेट हो जाता है। 1.5 करोड़ जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, इस पे कंपनी ने क्या किया है कि पिछला प्लान में कंपनी ने बोला था कि मैं एक बिजनेस वॉल्यूम पे 25 रुपये कैलकुलेट करूंगा, बट इस बार कंपनी ने बताया कि हम सभी लोगों के लिए प्रोडक्ट उस समय सिर्फ रीपरचेज का ही प्रोडक्ट कैलकुलेट होती थी, उस समय फर्स्ट परचेज का प्रोडक्ट कैलकुलेट नहीं होता था। उस समय बिजनेस वॉल्यूम उतना जनरेट नहीं हो रहा था, इस कंपनी ने इसलिए 25 रुपया उधर से दे रही थी। मगर इस बार आपका बिजनेस वॉल्यूम तो भर के आएगा, इसलिए कंपनी ने कहा कि मैं अब जो है वो 10 रुपये देने वाला हूँ।
आप देखेंगे कि 10 रुपये, आप बोलेंगे कि भाई 25 रुपये पहले था, अब 10 रुपये कर दी कंपनी, इतना कम क्यों कर दी। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पहले रीपरचेज का ही प्रोडक्ट्स का सिर्फ हम लोग का बिजनेस वॉल्यूम कैलकुलेट होता था CCC के अंदर में, बट इस बार जो है वो सारा का सारा जो नियम था वो सभी का सभी नियम को हटा करके सभी प्रोडक्ट को एक में करके सारे के सारे बिजनेस वॉल्यूम जो हमारा फर्स्ट परचेज वाला प्रोडक्ट पे नहीं मिलता था वो सारा भी कैलकुलेट कर दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा पेमेंट अब मिलने वाला है, जो अभी कैलकुलेट में आपको बताने वाला हूँ। तो अब आप देखिए कि 10 रुपये भी अगर मिलता है मुझे एक बिजनेस वॉल्यूम पे, तो 1.5 करोड़ का मतलब हो जाता है 15 करोड़ रुपए। अब ये 15 करोड़ रुपए जो है वो लोगों में बंटने वाला है। यही 15 करोड़ रुपए लोगों सभी डायरेक्ट सेलर लोगों में बंटने वाला है। कैसे बंटने वाला है ये आपको इस चार्ट के आधार पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सभी लोगों के बीच में। आप यहाँ पे देखे होंगे कंपनी का ब्रोशर, अभी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कंपनी की वेबसाइट में जाकर के ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कंपनी किस किस लेवल को कितना कितना % अपने टर्नओवर से बांट रही है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला लेवल है रैंक 1, और रैंक 1 को हम लोग ब्रॉन्ज भी कह सकते हैं या रैंक 1 कह सकते हैं। रैंक 1 को कंपनी ने यहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा मेहनत शुरुआती लेवल वाले लोग करते हैं, तो यहाँ पे 13% कंपनी ने बांटने का डिसीजन लिया है। सबसे ज़्यादा अगर फंड अगर बांट रही है कहीं तो वो है रैंक 1 पर। तो रैंक 1 पर कंपनी रैंक 1 पे कंपनी 13% सबसे बड़ा कमीशन वहाँ पे लोगों में बांट रही है, ब्रॉन्ज लेवल पे लोगों को। क्योंकि शुरुआती लेवल पे बहुत से लोगों का शिकायत होता है कि भाई कंपनी जितने नीचे वाले लोग हैं उन सभी का सभी कहीं ना कहीं फ्रेशर, ब्रॉन्ज, ये सभी के सभी लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। तो कंपनी ने ऐसा विचार रखा, पॉजिटिव विचार रखा, और सभी के डायरेक्ट सेलर लोगों को जितने भी फ्रेशर और ब्रॉन्ज है उन सभी लोगों को कोशिश किया कि ब्रॉन्ज लेवल पर आप जैसे ही पहुंच जाते हैं आपको 13% का कमीशन आपको टर्नओवर का दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि कंपनी के पास में जो टर्नओवर है लगभग 15 करोड़ रुपए का एक महीने का गया था। ठीक है, मैं एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ, इस फिगर को पकड़ मत लीजिएगा, आप बेसिक फंडामेंटल को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिक फंडामेंटल अगर आप समझ गए तो आपका कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन, मोटिवेशन से मैं ज़्यादा समझता हूँ बेहतर होगा वो एजुकेशन होता है। एजुकेशन अगर आपके पास में बढ़िया है, अगर आपके पास में नॉलेज अगर सही है, परफेक्ट है, तो आप कहीं पे गड़बड़ाएंगे नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आंकड़ा ना, वो आंकड़ा को पकड़ के मत बैठ जाइएगा कि राजेश सर ने ऐसा बताया था, इतना पैसा हमको मिलना चाहिए, इतना पैसा कंपनी के पास में टर्नओवर में आया था तो इतना पैसा बटना चाहिए। तो ये आंकड़े को पकड़ के बैठ मत जाइएगा। मैं आपको फंडामेंटल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका जो स्टैटिक्स है, कैलकुलेशन है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंपनी के पास में मान लीजिए 15 करोड़ रुपए का जो है टर्नओवर टोटल 30 दिनों के अंदर में गया। तो अब इस 15 करोड़ का कंपनी कह रही है कि रैंक 1 वाले व्यक्ति को, यानी टोटल लेवल इनकम में आप यहाँ पे देखेंगे रैंक 1 पे 13% बट रहा है, और रैंक 2 पे 9% बट रहा है, और रैंक 3 पे 8.5%, और रैंक 4 पे 7.5%, और रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 पे 7% बट रहा है, और उसके बाद रैंक 8 से लेकर के रैंक 18 तक 3% सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो अगर मैं पूरे 18 रैंक को भी अगर मैं जोड़ देता हूँ ना सभी को, तो 15 करोड़ रुपया का 92% पैसा लेवल इनकम में बढ़ जाएगा। ठीक है, लेवल इनकम में 15 करोड़ में से 92% पैसा वहीं बढ़ जाएगा। उसके बाद जो बच गया 8% में 4% चला जाएगा ACPC में, और 4% चला जाएगा आपका कार एंड ट्रैवल फंड में। यानी टोटल 100% पैसा 15 का 15 करोड़ रुपए कंपनी अपने तरफ से बांट दी। इसमें अपने तरफ कुछ नहीं रखा, अपने पास में कंपनी ने कुछ नहीं रखा, बाकी सारे के सारे पैसे लोगों में बांट दिया। अब हम जानेंगे कि कैसे किस लेवल पे कितना पैसा बढ़ता है। तो आप देखिए 15 करोड़ का मैं एक एग्जांपल पे लेकर चला हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज बनता है तो उसका 13% कंपनी का 13% जो है टर्नओवर का कंपनी 13% लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो करीब 1,95,00,000 रुपए होता है सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल पे लोगों को बांटने के लिए। यानी 1,95,00,000 जो पैसा जो है ना वो बटेगा सभी लोगों में। अब ये डिपेंड करता है कि उस एक महीने के अंदर में ब्रॉन्ज कितने लोग बने हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक मैं चार्ट बना के रखा हूं ताकि आप सभी लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और उस चार्ट को देखने के बाद में आप सभी लोग अगर चाहें तो बैठ करके आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस कैलकुलेशन के आधार पर ही आपको ये बताने की कोशिश किया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए साफ साफ पहले कॉलम में लिखा हुआ है कि रैंक में 92% बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखा हूँ लेवल, उसके बाद लिखा हूँ लेफ्ट
लेफ्ट और राइट में जितने बिजनेस वॉल्यूम जाएगा। उसके बाद मैं लिखा हूँ टर्नओवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको 10 रुपये प्रति बीवी के हिसाब से जोड़ा गया है। और लेवल अचीवर, कितने लोग लेवल अचीव कर रहे हैं उन सभी लोगों का यहाँ पे मैं कैलकुलेशन एक अनुमान रखा हूँ कि इतने लोग अगर एक महीने के अंदर में क्वालिफाई करते हैं तो इतने लोगों को इतना इतना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। और मैचिंग जो बिज़नेस वॉल्यूम है वो आपको कैसे मिल रहा है और तो आपको मालूम है ही, ऑलरेडी पहले से आपको पता है कि एक बिज़नेस पे 2.5 रुपये मिलता है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ELS इनकम सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का मन में सवाल है कि ELS इनकम मुझे कितना मिलेगा। और दूसरा है कार एंड ट्रैवल फंड और टोटल अगर इनकम के बारे में बात करें, सभी इनकम को जोड़ करके अगर हम बात करें तो कितना आपका बैठ रहा है हर एक लेवल पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक 1। रैंक 1 पे वो लोग हैं जिनको 13% का कमीशन डायरेक्ट कंपनी के टर्नओवर से मिल रहा है, जो लेवल है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज वो व्यक्ति कहलाता है जिसका नेटवर्क में 4000 बिजनेस वॉल्यूम, लेफ्ट में 2000 और राइट में 2000 बिजनेस वॉल्यूम अगर जनरेट हो जाती है, अगर सेल हो जाती है, चाहे वो रीपरचेज से हो चाहे वो फर्स्ट परचेज से हो, 4000 बिजनेस वॉल्यूम जब भी वो जनरेट करते हैं अपने नेटवर्क में, तो उनके साथ में कंपनी ने सबसे पहले देखा है कि 1,95,00,000 रुपये जो बांटना है वो अगर 3000 लोग अगर क्वालिफाई कर गए ब्रॉन्ज लेवल को यानी रैंक 1 को, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला नंबर कि इसका मैचिंग इनकम तो बन जाएगा 10,000 रुपये। अब ये 10,000 रुपये जिसका मैचिंग इनकम हो गया यानी पेयर इनकम हो गया 2000 का जोड़ा बना करके। और हम बात करते हैं ELS इनको कितना जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिए 1,95,00,000 रुपये ही बांटना है। और इसमें बांटना किन लोगों में है, तो वो 3000 क्वालिफायर लोग हैं। अब इस 3000 से मैं 1,95,00,000 को डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ 1,95,00,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो करीब करीब एक व्यक्ति यानी एक डायरेक्ट सेलर के ऊपर में 6,500 रुपये लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब ये 6,500 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपका मैचिंग इनकम को लेकर के, यानी एक ब्रॉन्ज डिस्ट्रीब्यूटर का जो इनकम मिलता है वो टोटल 16,500 रुपये की इनकम हो जाती है, सिर्फ 2 ही इनकम से, यानी मैचिंग इनकम से और एक लेवल इनकम से। इन दोनों से ही 16,500 रुपये की इनकम एक ब्रॉन्ज डिस्ट्रीब्यूटर कर लेता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो रैंक है, रैंक 2। रैंक 2 का मतलब होता है सिल्वर। सिल्वर वो व्यक्ति होता है जिसका नेटवर्क में करीब करीब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम उसका जनरेट हो जाता है, चाहे वो 1:1 से हो चाहे वो 2:1 से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर दे। 1:1 का मतलब हो गया 5,000 लेफ्ट में, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में। तो दोनों तरफ मिला करके अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में अगर सिल्वर बनता है तो उन लोगों के बीच में 9% जो है कंपनी अपने टर्नओवर का बांटती है, जिसमें आपको कितना बट रहा है सिल्वर लोगों को 1,35,00,000 रुपये लोगों के अंदर में बट जा रहा है, लगभग 1,35,00,000 रुपये। अब ये कितने लोगों में बट रहा है, 1,000 लोगों में, ठीक है। सबसे पहले देखें कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है, हर एक डायरेक्ट सेलर जो सिल्वर लेवल पे है, उन सभी लोग जो है पेयर इनकम जो कमा रहे हैं वो है 25,000 रुपये। और ये 25,000 रुपये कमाने के साथ साथ में उनको जो एक लेवल इनकम जो मिल रही है वो 1,35,00,000 रुपये जो है, उसमें से अगर 1,000 लोग क्वालिफाई कर गए हैं एक महीने के अंदर में, अगर सिर्फ एक महीने के अंदर में 1,000 लोग अगर क्वालिफाई करते हैं तो 1,000 का मतलब है उसको डिवाइड कर देंगे तो 13,500 रुपये का जो है उनका लेवल इनकम सिर्फ बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ कंपनी ट्रैवल फंड जो देती है, ट्रैवल फंड रैंक 2 से स्टार्ट हो जाती है। ट्रैवल फंड जो मिलती है वो ट्रैवल फंड मिलती है लगभग 10,000 रुपये मैक्सिमम। ट्रैवल फंड जो है कंपनी ने कैपिंग लगाई है कि मैं 10,000 रुपया ही सिल्वर लेवल वाले लोगों को मैं दे सकता हूं। तो ट्रैवल फंड जो है कंपनी आपको 10,000 रुपये तक देती है। ये जो आंकड़ा मैं हर एक लेवल पे जो बता रहा हूँ ना, एक अनुमान लगाया गया है, एक कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए यह बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर लेवल वाले व्यक्ति को आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 48,500 रुपया, अगर टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 48,500 रुपया उनके बीच में बंट जाता है। रैंक 3 पर जो है उनका नाम प्लैटिनम कहलाता है। प्लैटिनम पे लगभग 30,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना होता है, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 15,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में। टोटल 30,000 बिजनेस वॉल्यूम जब जनरेट हो जाती है तो वो व्यक्ति प्लैटिनम कहला जाता है। और प्लैटिनम को अगर हम देखें तो इसके बीच में लगभग 1,27,50,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इन सभी लोगों जितने भी प्लैटिनम हैं। उस 15 करोड़ में से 1,27,50,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्लैटिनम के भीतर में कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कि एक प्लेटिनम जो है मैचिंग इनकम यानी पेयर इनकम कितना कमा पाता है, तो वो 75,000 रुपये पेयर इनकम कमा लेता है। और साथ ही साथ जो उनको लेवल जो इनकम मिल जाता है करीब करीब 25,500 रुपये उनको लेवल इनकम मिल जाता है। और ये 25,500 रुपये साथ साथ में उनको एक ट्रैवल फंड भी मिल जाता है, जिस ट्रैवल फंड में उनको 12,000 रुपये मैक्सिमम यहाँ से वो मिल जाता है उनको। तो अगर टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 1,18,000 रुपये से ऊपर की इनकम वो कर पाते हैं रैंक 3 के लेवल पर ही। अगर रैंक 4 की हम बात करें तो रैंक 4 पे एक गोल्ड अचीवर रैंक 4 पर 7.5% का हकदार बन जाता है। और 7.5% हकदार बनने के साथ साथ में उसको मात्र 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 25,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में करना होता है, जिससे कि वो गोल्ड लेवल को और रैंक 4 लेवल को अचीव कर लेता है। और साथ ही साथ कंपनी इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो करती है वो 1,12,50,000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और अगर इसमें 250 लोग क्वालिफाई किए हैं तो उन सभी 250 अचीवर्स को जो है 1,25,000 रुपये तो मैचिंग इनकम मिलेगा ही मिलेगा। जो जोड़ा का इनकम मिलता है वो जोड़ा पे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 45,000 रुपये का इनको एक ELS इनकम मिल जाएगा, यानी एक लेवल इनकम मिल जाएगा। जैसे ही उस लेवल को अचीव करते हैं तो उनको 45,000 रुपये मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति गोल्ड बन जाता है तो उनको ट्रैवल फंड भी 15,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे मिल जाता है। तो हम अगर टोटल इनकम बात करें तो लगभग 1,86,875 रुपया जो है वो एक गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से कमा पाता है। उसके बाद हम बात करें रैंक 5 की, तो रैंक 5 में एक आता है जिसका नाम है पर्ल। रैंक 5 में पर्ल कहलाता है। और पर्ल वाले जितने भी लोग हैं वो 7% के कैटेगरी में आते हैं। और वो 7% का कैटेगरी में जो भी लोग हैं वो कंपनी का टर्नओवर से 7% उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पर लेवल पे कितना बिजनेस वॉल्यूम है, तो 50,000 लेफ्ट में और 50,000 राइट में अगर बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका 50,000 का मैचिंग हो जाता है। और मैचिंग इनकम में उनको मिलता है लगभग 2.5 लाख रुपया। और जो डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना है, जो उनका लेवल जो इनकम मिलेगा वो 84,000 रुपये के साथ साथ में उनको एक ट्रैवल फंड जो 25,000 रुपये और मिल जाता है। यानी तो अगर टोटल की हम बात करें तो उनका इनकम 3,62,500 रुपये का इनकम हो जाता है। जो अगर आप पहले बात करें तो सिर्फ कंपनी से उनको जो पहले का प्लान जो था उस पुराने प्लान के आधार पे अगर हम बात करें तो सिर्फ वो 2.5 लाख ही कमा पाता था। एक पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमा पाता था, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाता था। मगर अब के जो प्लान में है उसमें एक पर्ल बनते बनते यहाँ से 3,62,000 से ऊपर की इनकम कर सकता है, लगभग 5 लाख से ऊपर की इनकम कर सकता है। रैंक 5 की बात आता है नंबर रैंक 6 का। और रैंक 6 वो व्यक्ति है जिसका नाम कोरल कहलाता है इस बिज़नेस में। और कोरल वो व्यक्ति होता है जिनके नेटवर्क में 85,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग कर जाता है, यानी 85,000 लेफ्ट में और 85,000 राइट में अगर कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें इस बिज़नेस में कोरल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। और कोरल डिस्ट्रीब्यूटर को जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 1,05,00,000 रुपये का कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और 1,05,00,000 में से अगर कोरल मात्र 62 लोग ही एक महीने के अंदर में बनते हैं तो उन्हीं 62 लोगों में ही ये 1,05,00,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। तो आप देखेंगे कि उनका मैचिंग जो इनकम बनता है वो 4,25,000 रुपये, साथ साथ में उनको जो लेवल इनकम मिलता है वो 1,69,000 हर एक कोरल डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। और उसी आधार पे अगर हम बात करें ELS इनकम के साथ साथ में उनको जो ट्रैवल फंड जो मिलती है वो मिलता है 35,000 रुपये। अगर आप बढ़िया से देखना चाहेंगे तो आप ब्राउज़र में भी जाकर के पढ़ के देख सकते हैं कि इसके बारे में सारा बढ़िया से बताया गया है। तो 6,10,000 रुपये एक कोरल डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ उस लेवल पे जाते जाते कमा लेता है। उसके साथ साथ में 7वां रैंक यानी जिसको टोपाज कहते हैं, और टोपाज वाले व्यक्ति जिनका नेटवर्क में 1,25,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 1,25,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में अगर कंप्लीट होता है, यानी 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जिनका कंप्लीट होता है वो इस बिज़नेस में टोपाज कहलाते हैं। और वो भी 7% के कैटेगरी में आते हैं। और वो 7% के कैटेगरी में अगर पूरे महीने के अंदर में मात्र 32 लोग ही अगर टोपाज बनते हैं तो वो 1,05,00,000 रुपये जो है ना वो 32 लोगों में बढ़ जाएगा। अगर हम मैचिंग इनकम के बारे में बात करें तो लगभग 6,25,000 रुपये वो मैचिंग इनकम से कमा लेते हैं। और साथ साथ में उनको 3,28,000 रुपये उनको ELS यानी लेवल इनकम पे यानी ब्रॉन्ज टोपाज बनते बनते उनको 3,28,125 रुपये का और उनको बोनस मिल जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 30 टोपाज लेवल पे उनका जो टोटल जो इनकम होता है कार इनकम ट्रैवल एंड कार फंड को लेकर के उनका जो इनकम होता है 8,88,750 रुपये। अब आप देखिए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए एक महीना के अंदर में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 भी अचीव कर लेता है एक महीने के अंदर में। मान लीजिए कि इनकी नेटवर्क बहुत बड़ी है और बड़ी होने के साथ साथ में उनका
अगर एक महीने के अंदर में अगर ये चारों का चारों लेवल अचीव कर लेते हैं तो वो चारों का चारों जितने भी ELS इनकम है वो इकट्ठे एक महीने के अंदर उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। आप जरा सा जोड़ के देखिए कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 का अगर इनकम को जोड़ के देखिए तो 6,500 रुपये ELS इनकम, 13,500, 25,000, 45,000, इन चारों को अगर जोड़ देंगे तो करीब करीब 70 से 80,000 रुपये बैठता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति एक महीने के अंदर में 80,000 रुपये इधर से इनकम कर लिया और बाकी उनका पेयर इनकम जो बना वो तो बना ही बना। तो सोचिए बहुत बड़ी इनकम यहाँ से सेफशॉप जनरेट कर रही है हर एक डायरेक्ट सेल लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर जिसका 8 रैंक कहलाता है, और 8 रैंक जो है वो 3% के कैटेगरी में आता है जिसको हम लोग एमरल्ड कहते हैं। और एमरल्ड में 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में, यानी 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का जो बिजनेस देते हैं वो आज इस बिजनेस में एमरल्ड कहलाते हैं। और 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग के ऊपर में उनको जो पेयर इनकम मिलता है वो 12,50,000 रुपये उनको मिल जाता है। साथ ही साथ उनको जो ELS इनकम जो मिलने वाला है वो 45 लाख रुपये कंपनी के फंड में आता है, जिसको टर्नओवर से अगर निकाल के देखें तो 45 लाख रुपये कंपनी के फंड में आता है जो एमरल्ड लोगों के बीच में बांटना है। तो कितने लोगों में बांटना है? अगर महीने में 16 लोग अगर एमरल्ड बनते हैं तो 16 लोग एमरल्ड बनते हैं तो 16 में से अगर 45,000 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो करीब करीब उनका लेवल इनकम जो बनेगा वो बनेगा 2,81,000 रुपये उनका लेवल इनकम बनता है। और साथ ही साथ उनको जो ट्रैवल फंड जो मिलता है वो मिलता है 60,000 रुपया मैक्सिमम। तो अगर टोटल इनकम के बारे में बात करें तो लगभग 14,97,000 यानी लगभग मोटा मोटी 15 लाख रुपए की इनकम उनको हो जाती है। उसके बाद रैंक 9 की हम बात करें तो रूबी लेवल पर अगर व्यक्ति जो भी है तो उनका नेटवर्क में लगभग 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट होना चाहिए, 5 लाख लेफ्ट में और 5 लाख राइट में। ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी का 3% के कैटेगरी में वो सभी लोग भी आ सकते हैं। और उनका नेटवर्क में कितना पैसा बटेगा तो 45 लाख रुपए उन सभी लोग में बटने वाला है जितने भी लोग रूबी बनने वाले हैं। तो हर एक रूबी को कितना मिल रहा है? मैचिंग इनकम से 25 लाख रुपया और साथ ही साथ ELS इनकम जो मिलेगा वो 45 लाख का 8 भाग कर देते हैं तो करीब करीब 5,62,000 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें 3 लाख रुपये उनको कार फंड भी मिल जाता है। तो अगर मोटा मोटी देखें तो 31,75,000 रुपये यानी 32 लाख रुपये उनको यहाँ से मिल जाएगा एक रूबी डिस्ट्रीब्यूटर को। रूबी के बाद आता है जिसका नाम है रैंक 10 यानी ओपल। ओपल पे जो व्यक्ति है उनका नेटवर्क में 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में अगर जाता है तो वो इस बिजनेस में ओपल कहलाते हैं। और ओपल वाले लोगों को 3% की कैटेगरी में रखा गया है और वो 3% कंपनी के टर्नओवर का हिस्सेदार हैं। तो वो 3% यानी 45 लाख रुपए जो है, अगर मान लीजिए पूरे महीने में अगर 4 लोग भी अगर ओपल बनते हैं तो 37,50,000 रुपये तो वो मैचिंग इनकम कर लेते हैं और साथ साथ में उनको 11,25,000 रुपये उनको ELS से मिल जाता है, यानी लेवल इनकम को अचीव करते करते के साथ में उनको मिल जाता है। यानी टोटल और मैं बात करूं तो उनको कार फंड जो मिलता है वो 10 लाख रुपए उनको ओपल वाले लोगों को मिलता है। तो अगर टोटल इनकम की बात करें सिर्फ ओपल लेवल पे को अचीव करने पे 53,12,500 रुपये की इनकम उनको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डायमंड जिसका हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि मैं भी इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद में मैं भी डायमंड लेवल को अचीव करूं, तो डायमंड लेवल वाले व्यक्ति वो होते हैं जिनका नेटवर्क में 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है लेफ्ट में और 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में जनरेट होता है, तो वो इस बिजनेस में डायमंड कहलाते हैं। और डायमंड को भी 3% की कैटेगरी में रखा गया और 3% के कैटेगरी में रखने के साथ साथ में उनके अंदर में भी 45 लाख रुपया जो है उन लोगों के बीच में बटने वाला है। अगर पूरे महीने में अगर कंपनी के अंदर में 2 लोग डायमंड बनते हैं तो कंपनी उन दोनों डायरेक्ट डायमंड को जो मैचिंग इनकम जो देने वाली है वो तो 50 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में 22.5 लाख रुपया उन दोनों डायमंड्स को मिल जाता है ELS इनकम के आधार पे। और साथ साथ में उनको जो कार फंड और ट्रैवल फंड जो होता है वो कंपनी उनको वहाँ पे नहीं दे करके उनको ACPC इनकम के लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं रैंक 11 के बाद से। रैंक 11 के बाद से वो ACPC का जो हर महीने उनका एक तरह से सैलरी अमाउंट, एक तरह से फिक्स्ड अमाउंट या आप कहें तो फिक्स पेमेंट, फिक्स अमाउंट नहीं फिक्स पेमेंट उनका बन जाता है कि हर महीने उनको उतना पेमेंट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो वो ACPC के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ACPC क्वालिफाई करने के बाद में आप देखेंगे तो बहुत बड़ी यहाँ पे लेवल मिल जाता है और डायमंड से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को कंपनी अपने खर्चे से उनको ऑस्ट्रेलिया, लंदन और USA वगैरह घूमने का मौका हर साल विथ फैमिली के साथ में उन सभी लोगों को कंपनी अपनी तरफ से देने वाली है।
तो बहुत बड़ी इनकम कंपनी ने आज यहाँ पे बांट रखी है। आप सभी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे डायमंड बनते तक एक व्यक्ति जो पहले 50 लाख रुपए कमा पाता था मात्र, ठीक है, बहुत से लोग तो आज ये वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो चला रहे हैं कि सेफ शॉप मात्र 40,95,000 ही वो कमा सकता है कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे काम करता है। बट आज मैं उन सभी लोगों को, जितने भी लोग वीडियो ऐसा बनाते हैं, उन सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सेफ शॉप आज 40,95,000 नहीं बल्कि यहाँ पे 1,13,92,000 रुपया का यहाँ पे पेमेंट लोगों को दे रही है एक डायमंड सिर्फ लेवल तक पहुँचते आज, यानी दोगुना हो गई है, मेहनत आधी हो गई है और इनकम जो है वो दोगुना हो गया है। तो ये बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ा पेमेंट है, बहुत बड़ा पे आउट का सिस्टम है जो आज तक कंपनी हमेशा शुरुआत से लोगों का पेमेंट देती चली आई है। बहुत सारे लोगों का तो पेमेंट देने में हालत ख़राब हो जाती है, प्लान तो लॉन्च कर देती है मगर उनको पेमेंट देने में हालत ख़राब हो जाती है। एक महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना पेमेंट नहीं देने के बाद कंपनी बंद हो जाती है। ऐसी कंपनी के साथ में भी लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में बहुत बड़ी सिस्टम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे सपोर्ट है। तो यहाँ पे सफलता लेना बेहद आसान है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी ब्रांड के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये इस तरीके का इनकम आप सभी लोगों को मिल सकता है। किसी भी तरीके का अगर आपको लगता है तो आप उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, कंपनी के ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। मैंने जितनी भी आंकड़ा बताया है वो सारे के सारे कंपनी के ब्रोशर पढ़ने के बाद में ये आपको बता पाया हूँ। अगर मैं इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ता तो मुझे ये नॉलेज नहीं हो पाती। तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों में क्यों ना शेयर किया जाए और ये इन्फॉर्मेशन सभी लोग, बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे, बहुत से लोग चाह रहे थे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिले। तो मुझे लगा मैं आप सभी लोगों का मदद कर सकूं। अगर आपको मेरे इस तरीके से समझाने का तरीका अगर आपको बेहतर लगा होगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में, अपने डायरेक्ट सेलर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के बीच में बहुत ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी एजुकेट हो सकें कि कंपनी ELS इनकम किस तरीके से लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ में हम किसी व्यक्ति को भी, किसी डायरेक्ट सेलर को भी, किसी भी न्यू एसोसिएट को भी हम समझा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये समझाने का तरीका आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर चाहते हैं किसी भी तरीके का और भी अगर नेक्स्ट वीडियो बनाने का, अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके का नेक्स्ट वीडियो बने तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स के बीच में आप ज़रूर जाके कमेंट करें कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए। और किसी भी तरीके का अगर आपका सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं चाहूँगा उस सारे के सारे सवाल और सारे सुझाव को ज़रूर फॉलो करूँगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ में विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, गो डायमंड।